चलो तू लोग बोर्ड पर ध्यान दो और मेरी बातों पर ध्यान दो। साइंस है, आर्ट पेपर नहीं है जो 10 लाइन छूट भी गया तो आगे की बात को समझने लगोगे। है इसी बात बोलो तो। जैसे रामायण में सीधे रावण की हत्या कैसे हुई वहाँ से बतलाया जाएगा तो पर भी समझोगे। राम के जन्म की कहानी छोड़ो, सीधे वनवास की कहानी बतलाया जाए तो समझ जाओगे। लेकिन साइंस में, मैथ में ऐसी बात नहीं है। इसीलिए साइंस और मैथ 100% समझने वाला तो है ही, लेकिन सीरियल होता है। सबसे पहले क्या समझे, इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, एक क्रम होता है। आर्ट में ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए जब भी साइंस बतलावे तो सरसरी निगाह, सरसरी निगाह का अर्थ क्या होता है बोलो। बगुला को जानता है जी। पानी में बैठ कर के एक टक ध्यान लगाए रखता है, जो कैसे मतलब मछली कूदेगी पकड़ लेंगे। तो ऐसी नज़र को, ऐसी निगाह को सरसरी निगाह बोलते हैं। तो बोर्ड पर सरसरी निगाह दो, कान मेरी बातों पर दो। इधर उधर ध्यान देगा तो अच्छी बात नहीं होगी। तुम लोगों को 9th का फिजिक्स पहला चैप्टर विज्ञान और मापन का पार्ट 11 है। तो SI उपसर्ग किसे कहते हैं तो इससे पहले जानो। SI पद्धति तो बतला ही दिए हैं। उपसर्ग क्या किसको कहते हैं तो ये व्याकरण का चीज़ है, हिंदी व्याकरण का। कुछ बहुत ऐसे शब्द होते हैं, यानी बहुत ऐसे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के पहले जुट जाए। देखो, एक होता है हिंदी में उपसर्ग, ये सब बतलाए हैं पिछले बैच में, तुम लोग को भी बतलाएंगे। एक होता है प्रत्यय। उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं। तो पहले ऊ आता है, हिंदी वर्ण वाला सीखा है ना कि प आता है, ऊ। तो उपसर्ग ऐसा शब्द है जो किसी शब्द के पहले लगेगा तो पूरा नया शब्द बनेगा, तो उसका अर्थ ही बदल जाएगा। जैसे उपसर्ग एक तरह का शब्द होता है, वर्ड, जिसका प्रयोग कहाँ होता है तो किसी दूसरे शब्द के पहले। और इस तरह जो नया शब्द बनता है तो उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे देखो, दिन, दिन का अंग्रेजी डे होता है ना। आज कौन दिन है तो मान लो मंडे है ना। मतलब डे, दिन का अर्थ बोल रहे हैं, दिन का मतलब डे। आज कौन दिन है तो कहता है शुक्रवार है, फ्राइडे है। इसके पहले कोई शब्द अगर लगा दे जिससे इस शब्द का जो अर्थ होता है नया शब्द लगावे तो पूरे का अर्थ ही चेंज हो जाएगा। जैसे देखो, इसके पहले जोड़ दो प्रति, प्रति मतलब एक, और दिन के पहले प्रति जोड़ दिए तो क्या हो गया बोलो तो, प्रतिदिन। यानी इसका अंग्रेजी होता है डेली। यानी हम लोग भोजन डेली करते हैं तो इसका अर्थ हुआ प्रतिदिन करते हैं, रोज करते हैं। तो प्रतिदिन का अर्थ और सिर्फ दिन का अर्थ एक ही होगा। कहेंगे आज कौन सा दिन है तो चलो भाई मंडे है, सोमवार है। इस दिन के बदला ये कह सकते हैं आज कौन सा प्रतिदिन है, तुरंत पागलखाना में भर्ती कर दिए जाओगे। मतलब अर्थ अलग अलग है। ये प्रति शब्द जो है एक ऐसा शब्द है जो किसी शब्द के पहले लग गया है, दिन के पहले लग गया तो नया शब्द जो बना उसका अर्थ और पहले वाला शब्द का अर्थ दोनों अलग अलग हो गया तो प्रति कहलाएगा उपसर्ग है। पहले वाला, हाँ, उपसर्ग ऐसा शब्द जो किसी शब्द के पहले लगता है। याद रहेगी बात। इसका इंग्लिश होता है प्रीफिक्सेज, प्रीफिक्स इंग्लिश। प्रत्यय क्या होता है, अंत में लगता है। जैसे इसी दिन के अंत में लगाएंगे भर, तो देखो ये भर जो जोड़ दिए हैं तो दिन, आज कौन सा दिन है तो संडे। कोई कहेगा आज कौन सा दिन भर है
तो वाकई ही गलत लग रहा है, नहीं लग रहा है। इसका उपयोग हम लोग कैसे करेंगे? दिन भर तुम मोबाइल देख रहे हो, यानी सुबह से लेकर के शाम तक मोबाइल देखते हो, दिन भर तुम नहीं पढ़ते हो, यानी बिल्कुल नहीं पढ़ा पूरे दिन की 12 घंटे की अवधि में, तो दिन का अंत में भर लगा दिए, तो दिन भर का अर्थ ही अलग हो गया दिन से, हो गया न जी। तो अंत में लगने वाला शब्द प्रत्यय कहलाएगा और शुरू में लगने वाला शब्द उपसर्ग कहलाएगा। कंफ्यूजन इसलिए नहीं होना चाहिए। उपसर्ग प्रत्यय लिखो, उ आ में आता है तो पहले उ आता है, तो पहले जो शब्द लगेगा उपसर्ग कहलाएगा। अब प फ ब भ म प ये में है न जी, आई बहुत आगे है प फ में, तो ये अंत में आता है प। तो प्रत्यय ऐसा शब्द है जो किसी शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ बदल देगा। उपसर्ग कैसा शब्द है? ऐसा शब्द है जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदलेगा। अब समझ गया? तो ये विज्ञान की दुनिया में कहाँ से आ गया उपसर्ग, SI उपसर्ग? तो उपसर्ग तो पहले लगने वाला है, पहले लगने वाला शब्द है जो किसी शब्द के पहले लगे। 10,000 मीटर है यहाँ पे। अब देखो तो हम कहते हैं मीटर, सुनो मीटर बोलेंगे, इसके पहले एक नया शब्द जोड़ दो किलो, तो किलो मीटर, यहाँ ये किलो मीटर के पहले जुट गया तो किलो उपसर्ग हो गया। हाँ, फिर मान लो कहेंगे ग्राम, किलो, इसके पहले किलो जोड़ दो तो ये हो गया किलोग्राम। अब तुम ही लोग बतलाओ 1 ग्राम कितना होता है? 1 किलोग्राम कितना ग्राम? 1000 ग्राम है। ये सिर्फ 1 ग्राम को बतला रहा है, पीछे में कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिखा है। 1 ग्राम ये 1 किलोग्राम को बतला रहा है। तो किलो क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। तब सवाल उठता है SI उपसर्ग किसे कहते हैं? तो SI यूनिट जो पढ़े हो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है, ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है ये, जिसमें LMT मतलब 7 आधारी राशि ये सब हो गया, सब कहानी पीछे बतला ही दिए हैं। तो SI उपसर्ग किसे कहते हैं तो इसके बारे में सुनो। चलो, ये बिहार की राजधानी P से पटना है, ठीक है। भारत की राजधानी D से दिल्ली है, दोनों के बीच में ट्रेन का रूट है ना, शायद 1200 किलोमीटर है। तो 1200 किलोमीटर के बदला इसको मीटर में बदल दो तो 1 किलोमीटर 1000 मीटर, तो 2 किलोमीटर 2 में 1000 से गुना करेंगे तो 1200 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 से 1000 से गुना करेंगे, यानी इस पर 3 जीरो बैठ जाएगा, 1 2 3 इतना हो गया। 1200 किलोमीटर दूरी है पटना और दिल्ली के बीच में, तो इसको हम लोग मीटर में बदले तो 1000 से गुना किए। तो मीटर तुमको है क्या बोलो तो MLT, लेंथ का SI यूनिट है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लंबाई के लिए हम लोग मीटर का प्रयोग करते हैं। तो SI पद्धति का प्रयोग चाहे तो आधारी राशि में करो या व्युत्पन्न राशि के लिए करो, तो समस्या आती है। क्या समस्या आती है? कोई कहेगा पटना से दिल्ली तक की दूरी कितना है, तो ये कितना हुआ? 1200,000 मीटर ना, तो हो गया 12 लाख, 12 लाख मीटर। अब कोई कहेगा पटना से दिल्ली तक की दूरी बतलाओ, तो तू लोग कहोगे 12 लाख मीटर है। तो क्या आवश्यकता है? इस सुविधाजनक स्थिति नहीं है। इसको हम लोग और छोटा रूप में कह सकते हैं ना, 1200 किलोमीटर है, ये कहने में ठीक लगता है। अब 12 लाख ये 1200 किलोमीटर को, अब मान लो यहाँ से भारत में दिल्ली राजधानी है, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन है, तो कहेंगे दिल्ली से चलो फ्रांस की राजधानी पेरिस है, तो दिल्ली से पेरिस की दूरी कितनी है?
तो 1200 किलोमीटर थोड़ी है, कई हजार किलोमीटर। तो इसको तुम मीटर में कहोगे तो थोड़ा उटपटांग लगता है, नहीं लगता है? तो समस्या आ रही है। कहेंगे पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। 15 करोड़ किलोमीटर एग्जैक्ट नहीं है, 14 करोड़ 98 लाख कुछ हजार मीटर है। तो लगभग हुआ 15 करोड़ किलोमीटर। अब इसको हम लोग अगर SI पद्धति में बोले, पृथ्वी से ये अर्थ और सूर्य के बीच की दूरी को हम लोग SI पद्धति में बोल सकते हैं न जी, जो पूरी दुनिया में चलता है। ई से अर्थ हो गया, ये सन से सूरज हुआ, दोनों के बीच की दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर। करोड़ किलोमीटर। तो जब सारी दुनिया में SI पद्धति ही चलती है तो ऐसी स्थिति में हम लोग SI यूनिट, ये दूरी तो एक तरह की लंबाई है, दो वस्तुओं के बीच की लंबाई है, दो शहर के बीच की लंबाई है। तो ये दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच 15 करोड़ किलोमीटर को SI पद्धति में बोलेंगे तो SI पद्धति में तो लेंथ का मीटर पता है ना। तो 15 करोड़ किलोमीटर का अर्थ हो गया, फिर इससे 1000 से गुना करो तो बोलने में बहुत असुविधा होगी, कष्ट होगा या उठपटांग लगेगा। तो समझ रहे हो ना। तो इसके लिए क्या उपाय किया जाए? कुछ ऐसा काम किया जाए जिसके कारण मतलब बोलने में भी सुविधा लगे, लिखने में भी, सामने में जो सुन रहा है सबको सुविधाजनक स्थिति यानी अच्छा लगे। ये चलो 15 करोड़ किलोमीटर है, इसमें 1000 से गुना कर दोगे तो कितना हो जाएगा, कितना मीटर? थोड़ा देखो तो 15 करोड़ में एक जीरो बढ़ाएंगे तो 1.5 अरब हुआ, फिर एक जीरो बढ़ाओ तो 15 अरब हुआ, अब फिर एक जीरो बढ़ाओ तो 1.5 खरब हो गया, यानी 1.5 खरब मीटर ये हो जाता है। अब पृथ्वी से सूर्य की दूरी 1.5 खरब मीटर, इसको संक्षेप में बोलना कितना आसान है, 15 करोड़ किलोमीटर है। बात को समझ रहा है? तो तुम लोग जो पढ़े हो राशि, क्वांटिटी दो तरह की होती है, आधारी राशि बेसिक क्वांटिटी और डेराइव्ड व्युत्पन्न राशि। और दोनों का जो SI मात्रक होता है जो पूरे दुनिया में चलता है, तो SI मात्रक का सामान्य जीवन में हम लोग जब उपयोग करते हैं तो सुविधा नहीं होती है, असुविधा होने लगती है। एक और उदाहरण लो, किसी कॉपी के पन्ने की कितनी मोटाई है, ध्यान से देखो। लो तो एक कॉपी कोई जल्दी लो, छोटी कॉपी लो। अब जैसे मान लो ये देखो, ये किताब ही है न जी, तो इस किताब की देखो ये मोटाई है, ध्यान से समझो। ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई, और ये मोटाई देख रहे हो ना, ये ऊंचाई। हाँ, ऊंचाई एक तरह की मोटाई है। कहेंगे किताब कितनी मोटी है, तो इस ऊंचाई के बारे में ही बोलना होगा। अब इसकी ऊंचाई मान लो, इसमें 100 पन्ना है, इसकी ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है। ध्यान से सुनो, इस किताब में लंबाई है, चौड़ाई है, इसको गोली मारो ऊंचाई पर और सीधे मोटाई पर। तो इसकी मोटाई मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर है, इसमें 100 पन्ना है, ठीक है। तो अब देखो हम क्या कहना चाहते हैं। तो 100 पन्ने की मोटाई कितना, 1 सेंटीमीटर, 1 cm। इसीलिए एक पन्ने की मोटाई, सब एक एक नियम पढ़ा है, दायां बटा बायां 1/100 सेंटीमीटर। मतलब कुछ न कुछ तो जरूर मोटाई है, एक पन्ने की भी कुछ मोटाई होगी कि नहीं होगी। तो कहेंगे 1 सेंटीमीटर का 100वां भाग है। इसको फिर सेंटीमीटर तुमको SI यूनिट में नहीं चलता है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में ये है तुमको किस CGS पद्धति में, सेंटीमीटर है ना। सीधे SI में लोगे तो मोटाई भी एक प्रकार की लंबाई है। इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, मीटर का।
तो अब 1/1 पहले तो 100 सेंटीमीटर हो गया, 1 मीटर का समभाग 1/100 मीटर है। फिर कहेंगे एक पन्ने की मोटाई कितना मीटर है, तो फिर इसको तू बदलो, ये 1/100 मीटर को बदलेंगे, 1/100 सेंटीमीटर को बदलोगे मीटर में तो और छोटा हो जाएगा, होगा ना। तो व्यवहार में हम लोग इसको मिलीमीटर में प्रयोग करते हैं, जो सेंटीमीटर से भी छोटा होता है। तो व्यवहार में कहने का मतलब सामान्य जीवन में अब एक मोटरसाइकिल की रफ्तार है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये कहना आसान है। लेकिन कोई पूछे एक मोटरसाइकिल 1 घंटा में 60 किलोमीटर जाता है, तो बतलावे SI मात्रक में इसका कितना होगा। तो SI मात्रक में तो लंबाई के लिए मीटर का प्रयोग किया जाता है, तो किलोमीटर को मीटर में बदलो, तो 60 किलोमीटर 60,000 मीटर हुआ ना, होगा। अब मोटरसाइकिल की चाल, कोई गाड़ी चला रहा है तो कह रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब ध्यान दो तो किलोमीटर लंबाई है, लंबाई के लिए SI मात्रक में मीटर है, तो इसको मीटर में बदलो, तो ये हो गया 60 किलोमीटर यानी 60,000 मीटर हो गया। इसके बाद समय के लिए SI मात्रक में सेकंड का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है ना। तो घंटा के बदले कहेंगे 1 घंटा हो गया 3600 सेकंड हुआ ना, है। फिर यहाँ घंटा को सेकंड में बदलो तो 3600 सेकंड, यानी 3600 सेकंड में गाड़ी 60,000 मीटर जाती है। ये कहना ठीक है कि कहेंगे 1 घंटा में 60 किलोमीटर जाती है, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये देखो 60,000 मीटर प्रति घंटा कहेंगे तो जैसे ठीक नहीं लग रहा है, सुविधाजनक स्थिति नहीं है। तो इन्हीं समस्याओं को हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमति बनी, सभी देशों के बीच में सहमति बनी, और इसी सहमति के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में उपसर्ग का खोज किया गया। समझ गया। जैसे अब 60,000 मीटर के लिए हम लोग सीधे किलोमीटर का प्रयोग करेंगे। ये है मीटर, है ना, ये है मीटर, इसके पहले किलो लगा दो, तो किलो तो हो गया तुमको उपसर्ग, पहले लगा मीटर के पहले लगा ना, तो इसी किलो को कहा गया SI उपसर्ग। सिर्फ किलो को ही नहीं और आगे भी बतलाते हैं। तो SI उपसर्ग क्या चीज़ है पता चला। पन्ने की मोटाई के लिए SI उपसर्ग में सेंटीमीटर ठीक है। अब क्या ठीक रहेगा वो सब बतलाना है। फिलहाल SI उपसर्ग का प्रयोग क्यों किया गया, क्योंकि माप तोल के लिए जो ये SI पद्धति है, इसका उपयोग सामान्य जीवन में हम लोग सब जगह तो कर सकते हैं, लेकिन सुविधाजनक स्थिति नहीं होगी। कैसे, तो जैसे मान लो मोबाइल अभी है तब न घर बैठे तू बम्बई का भी हाल समाचार मालूम कर लेते हो, हज़ारों किलोमीटर दूर। और जब नहीं था तो इससे पहले डाक विभाग के द्वारा यहाँ से एक ये लिफाफा खरीदो, चिट्ठी लिखो, 5-6 दिन में जाएगा, इसके बाद वो जवाब भेजेगा 5-6 दिन में। तो जो काम अब 1 मिनट में होता है पहले होता था 12 दिन में। तो कौन दोनों में से सुविधाजनक स्थिति है? अरे 1 मिनट वाला आप 12 दिन पत्र लिखो, उधर से जवाब आएगा तब पता चलेगा उसको कोरोना हो गया है। यहाँ तो अब फ़ोन करो, हाँ बम्बे कोरोना से ग्रस्त है, तो अब 12 दिन नहीं 1 मिनट में तुरंत इसको पैसा भेजो, वहाँ इलाज कराएगा। तो दिन किसी भी व्यक्ति को या मनुष्य को सुविधा चाहिए हर एक क्षेत्र में। तो माप तोल की पद्धति में जो सुविधाएं दी गई, इन सुविधाओं को पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमति बनी सभी देशों के बीच,
और इसी सहमति के आधार पर SI उपसर्ग का जन्म हुआ। जो हम लोग शब्द का प्रयोग किसी भी मात्रक के पहले करें तो उसी शब्द को SI उपसर्ग कहा गया। बहुते है, किलो है, मेगा है, गीगा है, टेरा है, ये सब बतलाने जा रहे हैं इसमें। पहले इसके बारे में समझ गया SI उपसर्ग किसे कहते हैं, क्या चीज़ है, कम से कम इतना समझा तो इसकी परिभाषा हम लिखने जा रहे हैं। देखो जो बतलाए हैं उसको हम लिख दिए हैं, एक बार सुन लो। सामान्य जीवन में हम सभी जगह SI यूनिट का प्रयोग तो कर सकते हैं, लेकिन यह सुविधाजनक स्थिति नहीं होती है। कारण बतला दिए हैं। जैसे पृथ्वी से सूर्य की दूरी को SI पद्धति में व्यक्त किया जाए तो हमें कहना पड़ेगा कि दोनों के बीच की दूरी 1 खरब 10 अरब मीटर है। SI पद्धति में लेंथ के लिए मीटर का प्रयोग करते हैं ना। हाँ, 1 खरब 10 अरब मीटर है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। इसको मीटर में बदलोगे ना तो 1 खरब 10 अरब मीटर आएगा। यह कहना सुविधाजनक स्थिति नहीं है, एबनॉर्मल लगता है 1 खरब 10 कैसे आ जाएगा कैलकुलेट करना। जबकि यह कहना आसान है कि पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है लगभग। ठीक इसी तरह एक कागज के पन्ने की मोटाई SI पद्धति में मीटर में व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन सुविधाजनक स्थिति होगी कि इसे हम मिलीमीटर में व्यक्त करें। अगला पार्ट में बतलाएंगे मिलीमीटर ये सब। इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनी और इसी अंतर्राष्ट्रीय सहमति के आधार पर SI उपसर्ग का जन्म हुआ, जिसका उपयोग जीवन के अनेक क्षेत्रों में आसानी पूर्वक किया जा रहा है। जैसे ये SI उपसर्ग है और है किलो, मेगा, गीगा, मिली, माइक्रो, नैनो, ये सब SI उपसर्ग है। आगे वाला पार्ट में प्योर SI उपसर्ग की ही चर्चा होगी।